नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का रिश्ता। सोनिया, अगर तुम्हारी सैलरी आ गई है तो इस महीने की ईएमआई प्लीज तुम भर दो। मेरी सैलरी में अभी थोड़ा समय लगेगा, अनूप ने अपनी पत्नी से कहा। श्योर, सोनिया ने काम करते करते कहा। दादी, पापा को सैलरी मिलती है, मम्मा को भी सैलरी मिलती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। 8 साल की दीक्षा की बात सुनकर सोनिया और अनूप मुस्कुराने लगे। दीक्षा बेटा, पापा और माँ ऑफिस जाकर काम करते हैं, इसीलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ। और दीक्षा की दादी अमिता जी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन दीक्षा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दादी, आप घर पर रहकर भी कितना काम करती हो। मम्मी पापा के ऑफिस जाने से लेकर वापिस आने तक आप मेरी और इस घर की देखभाल करती हैं। मेरी पढ़ाई का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आप मुझे पढ़ाती हैं और साथ ही मेरी सभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी अच्छे से करवाती हैं, इसीलिए मैं क्लास में टॉप करती हूँ। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हैं, तभी तो मम्मा पापा बेफिक्र होकर अपने ऑफिस का काम कर पाते हैं। और आपके हिसाब से यह सब काम की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए कोई सैलरी भी नहीं। दीक्षा की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। किसने कहा कि इन सब कामों की कोई कीमत नहीं और मुझे सैलरी नहीं मिलती? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, यह मेरी सैलरी है। मेरा और सोनिया का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा दोस्त का है, यह मेरी सैलरी है। मेरा बेटा मुझे मान देता है, मेरी कोई बात अनसुनी नहीं करता, यह मेरी सैलरी है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से कभी भी पैसे मांगती हूँ तो उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कितने और क्यों चाहिए, यह विश्वास मेरी सैलरी है। दीक्षा बेटा, हमेशा सैलरी कागज के रूप में मिले यह जरूरी नहीं। मेरी कमाई मेरी सैलरी, यह रिश्ते हैं जो मैंने कमाए हैं। बेटा, पैसा सभी कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल होता है और मैंने यह भरपूर कमाए हैं। दादी की बात सुनकर दीक्षा, सच्ची दादी, आप तो बहुत अमीर हो, कहकर गले लग गई। लेकिन माँ, दीक्षा ने सही कहा, आप हो तभी तो मैं और अनूप निश्चिंत होकर अपना काम कर पाते हैं। सच बताइए, कभी आपका मन नहीं करता कि आपकी खुद की कमाई हो, जिसे खर्च करने के लिए ना किसी से इजाज़त लेनी पड़े, ना किसी को हिसाब देना पड़े? सोनिया ने अमिता जी का हाथ पकड़कर कहा। वैसे मुझे हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है जब तुम सबके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, अमिता जी ने हिचकते हुए कहा। वही तो, मैं भी कल से दादी को समझा रही हूँ कि आप ट्यूशन क्लास शुरू कर दीजिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दीक्षा की बात सुनकर सोनिया और अनूप अमिता जी की तरफ देखने लगते हैं। माँ, ये दीक्षा क्या कह रही है और यह क्या ट्यूशन क्लास का क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं, दीक्षा ऐसे ही बातें बना रही है, अमिता जी ने बात को टालना चाहा। मम्मी पापा, मैं बताती हूँ। मेरी दोस्त नेहा की मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम क्लास में हमेशा टॉप करती हो, किससे ट्यूशन लेती हो? मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरी दादी पढ़ाती हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह दादी से मिलने भी आई थी और उन्होंने दादी से कहा कि नेहा और साथ के 2-4 बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन ले लें। लेकिन दादी ने कहा, हमसे नहीं होगा। माँ, आपने मना क्यों कर दिया? यह तो अच्छी बात है, आपने मुझे पढ़ाया और अब आप दीक्षा को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, फिर आपसे क्यों नहीं होगा? अनूप ने हौसला देते हुए अमिता जी को ट्यूशन लेने के लिए तैयार कर लिया। 1 महीने बाद अमिता जी आइसक्रीम पार्लर में अनूप, सोनिया और दीक्षा के साथ अपनी पहली सैलरी मिलने की पार्टी कर रही हैं। आज अमिता जी के चेहरे पर रिश्तों की कमाई के साथ उनकी पहली सैलरी का सुख और संतोष का आनंद आंखों में खुशी बनकर बह रहा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।